नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। गुनी गुरु की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आयोडाइज सॉल्ट, ये नाम आपने कहीं सुना है? सुना ही होगा। सुना है कि आपका घर में ही होगा, आपने देखा होगा आयोडाइज सॉल्ट। ये पिछले 10-20 सालों का एक कमाल है। पहले कभी आयोडाइज सॉल्ट नहीं हुआ करता था, मैंने तो बचपन में कुछ सुना नहीं था। ये कहाँ से आया? दोस्तों, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा आइडिया है। बात यह है कि आयोडीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी माइक्रो एलिमेंट है। बहुत कम मात्रा में चाहिए, मगर चाहिए। वो नहीं हुआ तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। क्या होता है आयोडीन कम होने से? सबसे पहले तो हमारी नर्वस सिस्टम यानी चेता तंत्र को डेवलप होने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ब्रेन डेवलपमेंट की ज़रूरत होता है। IQ डेवलपमेंट, हमारे इंटेलिजेंट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फिर हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब ऐसा देखा गया है कि आयोडीन के हमारे फूड में और वाटर में कमी है। आपको मालूम है आयोडीन कहाँ होता है? ज़मीन में होता है। अब हमारे यहाँ इकोसिस्टम क्या है कि बारिश आती है और बारिश ज़मीन पे गिरती है, उसमें आयोडीन पिघल जाता है क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है और वो पानी जाता है नदी में और नदी जाता है समंदर के अंदर। यानी कि कितने सालों से हमारे ज़मीन का आयोडीन ऐसे जाता रहा है समंदर के अंदर और ज़मीन हमारी बिना आयोडीन की हो गई है। अब हम जो खाना उगाते हैं, जो पानी पीते हैं, वो ज़मीन से लेते हैं जिसके अंदर आयोडीन नहीं है, फूड में नहीं है, वाटर में नहीं है। इसका मतलब कि हमारे सबके शरीर में आयोडीन की कमी होने लगी। अब आयोडीन की कमी से क्या होता है? एक तो हमारा इंटेलिजेंट डेवलपमेंट नहीं होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। थायराइड की एक बीमारी होती है जिसको गोइटर कहते हैं। कोई लेडी को अगर बिना कारण के एबॉर्शन होते जा रहे, रिपीटेड एबॉर्शन, वो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। और कोई बच्चा बहरा गूंगा पैदा होता है तो उसका कारण ये है कि उनकी माँ के अंदर प्रेगनेंसी के समय पे आयोडीन नहीं था, इसकी वजह से हुआ। बहुत सारी समस्या दोस्तों आयोडीन की वजह से। तो सरकार ने सोचा कि ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जाए कि ऑटोमेटिक सबको आयोडीन मिलता रहे विदाउट एनी एनफोर्समेंट। तो सरकार ने किसी ने एडवाइस दिया कि ऐसा करो, कोई भी एक फूड को फोर्टिफाई करो आयोडीन से। अब फूड ऐसी होनी चाहिए जो सब खाता हो और योग्य मात्रा में खाता हो, नहीं कम नहीं ज़्यादा। तो पता चला ये नमक है। नमक मुकेश अंबानी भी उतना ही खाते हैं जितना एक झोपड़पट्टी में रहने वाला भी खाता है। यानी कि सब लोग समान खाते हैं। उसको योग्य मात्रा में डाला जाए तो हर इंसान के अंदर आयोडीन योग्य मात्रा में जाएगा और सबका आयोडीन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया, कानून बनाया और आजकल बिना आयोडीन का नमक मिलता ही नहीं है। हर जगह आयोडाइज सॉल्ट आपके घर में आता होगा, मगर सवाल ये है कि क्या आपके शरीर में आयोडीन जाता है? जवाब है नहीं। कैसे मैं आपको बताऊं? आयोडीन की दो प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल एंड हीट लेबाइल। इसका मतलब वो पानी में पिघल जाता है और गर्मी से हवा में चला जाता है। अब हमारे घर में हम नमक किस में डालते हैं? दाल और सब्जी में ज़्यादातर। और दाल और सब्जी में कब डालते हैं? पहले डाल देते हैं, फिर दाल और सब्जी उबलती रहती है तो क्या होगा? दाल और सब्जी के अंदर जो पानी है उसमें आयोडीन पिघल जाएगा और पानी का जब भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो उसमें आसमान में चला जाएगा। तो नमक रह गया आपके सब्जी और दाल में, आयोडीन तो ऊपर चला गया। तो आपके बॉडी में कैसे गया दोस्तों? तो इतना मेहनत करने के बाद गवर्नमेंट की, आपके शरीर में तो आयोडीन की कमी रह गई। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कुकिंग प्रैक्टिस चेंज करिए। सिंपल है। आप दाल और सब्जी को पहले पका लीजिए और उसके बाद आप गैस बंद करके उसके अंदर आयोडीन वाला सॉल्ट डालिए और गैस बंद करके उसके ऊपर ढक्कन दबा दीजिए। तो थोड़ी देर में क्या होगा? नमक भी घुल जाएगा, आयोडीन भी घुल जाएगा, बाहर नहीं जाएगा और आपकी दाल और सब्जी में वो आयोडीन रहेगा जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। कितना सिंपल है। मगर आप देखिए आपके घर में कैसा करते हैं। सिर्फ कुकिंग प्रैक्टिस करने से आपको इतने हेल्थ बेनिफिट होते हैं दोस्तों। तो ये कुकिंग प्रैक्टिस आपको जाननी चाहिए या नहीं जाननी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे के साथ शेयर भी करिए, दूसरे का भी भला करिए, क्योंकि हर घर की ये कहानी है। कोई ऐसा खाना नहीं पकाते हैं। ऑल द बेस्ट।